लगातार तस्वीरें आज आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर की। और लगातार क्योंकि डेलीगेट्स के पहुंचने का सिलसिला जारी है, वहीं ताज अरावली जहां पर ये चिंतन शिविर होना है, वहां अब से कुछ ही देर में प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएंगी, उसके बाद सोनिया गांधी भी पहुंचेंगी। दोपहर से ये चिंतन शिविर शुरू हो जाएगा और 15 तारीख तक ये चिंतन शिविर रहने वाला है। बहुत सारे बदलाव यहाँ देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होंगे। संगठन को लेके क्या कुछ बदलाव करना है, क्या कुछ बेहतर करना है, इस पर बातचीत होगी। तो वहीं दूसरी तरफ कैसी नीति होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार आक्रामक नजर आ रही है, लगातार जिस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में, ऐसे में कांग्रेस को कैसे दोबारा से बेहतर करना है, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टी ये है, लेकिन अब इस पुरानी विचारधारा को कैसे नई विचारधारा के साथ समन्वय के साथ चलना है, हाथ को हाथ से मिला के, क्योंकि अंतर गुटबाजी की बात आई, अंतर कलह की बात आई, वो तमाम चीजें खत्म करनी है। अभी आज शुरुआत है, फिर भी किस तरह की परिवर्तन की उम्मीद आप रखते हैं? क्या बदलाव होने की जरूरत है? विचार मंथन होगा, उसके बाद ही तय होगा। चलो, विचार होगा, मंथन होगा और उसके बाद क्या होगा ये तय किया जाएगा। ये 3 दिन कांग्रेस के हर नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए, हर किसी के लिए बहुत खास है। हाई कमान हो, चाहे वो निचले स्तर पर हो, कार्यकर्ता हो, क्योंकि बहुत उम्मीदों के साथ कार्यकर्ता नजर लगाए हुए हैं कि जब ये चिंतन शिविर हो रहा है तो क्या इससे निकलेगा, क्या वाकई अमृत निकलेगा, और जब ये अमृत निकलेगा तो क्या पूरे देश में इस अमृत का बंटवारा होगा, यानी कि ये जो अमृत है क्या आने वाले विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर वो आने वाले लोकसभा चुनाव हो, उनमें इसका असर आएगा। जो स्फूर्ति, जो ऊर्जा एक कार्यकर्ता में होनी चाहिए, नेता में होनी चाहिए, क्या वो नजर आएगी? क्या जो अंतर कलह की बात आ रही है, क्या गुटबाजी की बात आ रही है, वो क्या खत्म हो जाएगी? वो तमाम सवाल अब हर किसी के मन में है। लेकिन जैसे ही ये चिंतन शिविर शुरू होगा, इसके साथ ही तस्वीरें भी सामने आएंगी। नरेश हमारे साथ लगातार ताज अरावली से जुड़े हुए हैं। नरेश, प्रियंका गांधी के बारे में कोई अपडेट अभी तक? देखिए, वो पहुंचेंगी, उससे पहले अपडेट कर देते हैं। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक चव्हाण हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। अभी हमने उनसे बात की है लगातार, और उनका भी ये कहना है कि जो शिविर है काफ़ी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिहाज से, देश के लिहाज से, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति के तहत कैसे आगे बढ़ना है, कैसे मजबूत करना है, किस तरह के संकल्प लेने हैं, ये तमाम जो चर्चा है इन शिविर में होगी। उन्होंने कहा फिलहाल वो पहुँचे हैं यहाँ पर, कुछ देर में वो अंदर जब यहाँ पे वरिष्ठ जो नेता है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे और किस तरह से जो विभिन्न जो कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट जो शुरुआती दी है उनमें फिर चर्चा होगी, आपस में उनके अलग अलग जो संवाद कार्यक्रम होंगे, कांग्रेस के नेता आपस में बातचीत करेंगे और फिर एक पूरी रिपोर्ट है वो इन 3 दिन के शिविर के बाद तैयार होगी, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस के भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा मेवाड़ की इस धरती से। और इसे अगर हम बात करें यहाँ पे लगातार मेगा, तो यहाँ जो चुना गया इस स्थान को, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही थे तब कांग्रेस का शिविर आयोजित हुआ था जयपुर में, जहाँ पे राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और अब फिर से एक लंबे अंतराल के बाद जब चिंतन शिविर हो रहा है, वो भी राजस्थान की धरती पे ही हो रहा है, लेकिन अब मेवाड़ को चुना गया है। और मेवाड़ को चुनने का जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो न केवल राजस्थान की सीमा पे बल्कि गुजरात भी इससे लगता है, और जहाँ पे चुनाव होने हैं, तो ऐसे में चूँकि चुनाव की तैयारियाँ जो है वो रहनी है, चुनाव की तैयारियाँ यहाँ पे होनी है, चाहे 2023 की बात करें। उपाध्यक्ष की बात आपने नरेश करी, तो क्या, क्योंकि जब ये चिंतन शिविर होगा, अब शुरुआत होगी, तो क्या इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर भी चर्चा की जाएगी? क्योंकि नेतृत्व को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि नेतृत्व किसका हो, कौन हो। और देखिए नरेश, आपको रोकना चाहेंगे, आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा दें। जब
राहुल गांधी बस में सवार होकर रवाना हुए रेलवे स्टेशन से, उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं, लगातार जो तमाम डेलीगेट्स थे वो इसमें मौजूद हैं। और ये सभी, क्योंकि अब तो ताज अरावली पहुंच चुके हैं, लेकिन उससे पहले बस की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं, जब राहुल गांधी बस में सवार हुए थे। और क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो रोड्स पर नजर आ रहे थे, उदयपुर की आज की जो रोड्स हैं वहां पर तमाम झंडे लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं वेलकम के लिए, स्वागत के लिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इन सभी के स्वागत के लिए, तमाम जो डेलीगेट्स आए उनके स्वागत के लिए। ऐसे में जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे और पहले से ही कतारों में मौजूद थे कि जब काफिला राहुल गांधी का रास्ते से गुजरेगा उस दौरान राहुल गांधी से हाथ हिला के अभिवादन करेंगे। और इस अभिवादन को स्वीकार भी राहुल गांधी ने किया, उन्होंने हाथ हिलाकर सभी को हेलो भी किया, क्योंकि जो कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत कम मौका ऐसा होता है जब जो हाईकमान हो या अपना बड़ा नेता हो, नेतृत्व हो, वो पहुंचे और उनसे 1 to 1 हो, फेस टू फेस हो, या उनसे आप एक बार उनकी झलक देख पाए। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब जो राहुल गांधी हैं वो बस से, काफिला जो है रेलवे स्टेशन से ताज अरावली के लिए निकला था।